हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विद एवी। और आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली में दर्शन करवाने के लिए भारत पर्व के। तो भारत पर्व 2025 स्टार्ट हो चुका है 27 जनवरी से और ये चलेगा 30 जनवरी तक। सुबह आप यहाँ पर आ सकते हैं, दोपहर में आप 12 बजे यहाँ पर आ सकते हैं और 12 से रात्रि 9 बजे तक यहाँ पर आपको घूमने के लिए सब कुछ मिलेगा। तो आप हमारे साथ मिलकर इस जगह को घूमिए। हम भी यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उस सब के नज़ारे आपको दिखाएंगे और यहाँ के बारे में सभी जानकारियाँ आपको इस व्लॉग के माध्यम से देंगे। यहाँ पर पूरे भारत से जो भी झांकियाँ 26 जनवरी के दिन एक तरह से जो है वहाँ पर प्रदर्शित हुई थी इंडिया गेट वाले रोड पे, राजपथ पे, तो उन्हीं सबको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया। इसके साथ साथ पूरे भारत के अलग अलग स्टेट से यहाँ पर जो कुछ भी खाने पीने के लिए वो भी यहाँ पर है और साथ में शॉपिंग के लिए भी कई सारी चीज़ें हैं। तो मिलकर हमारे साथ इस ब्लॉग में घूमते हैं भारत पर्व 2025 को। आइए। दोस्तों, भारत पर्व के लिए आप दो जगह गाड़ी पार्क कर सकते हैं। एक लाल किला के पास जहां पर आपको 40 रुपये शुल्क देना होगा और दूसरा आप इसे चांदनी चौक के एमसीडी पार्किंग में भी पार्क कर सकते हैं। हम यहां पर 11 बजे ही पहुंच गए और तब तक गेट ओपन नहीं थे और धीरे धीरे काफ़ी भीड़ हो गई और पुलिस के लिए भी इस भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तो गेट पुलिस ने 12 बजे ही ओपन किया और हमने एंट्री 12 बजे की। तो दोस्तों, मेरे ठीक पीछे है लाल किला और लाल किला के सामने है ये स्टेज जहाँ पर प्रदर्शित होगा अलग अलग स्टेट्स के जो फोक नृत्य है, जो लोक नृत्य होते हैं, लोक संगीत होता है, उनको पेश किया जाएगा और ये दिन भर से शाम तक चलेगा। शाम के समय और बढ़िया होता है। तो जब आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर समय निकाल कर जो कुर्सियाँ हैं सब कुछ बना रखी है, अरेंजमेंट किया गया, यहाँ बैठें और इस शो को भी देखें। चलिए और घूमते हैं। अभी तो फ़िलहाल कुछ हो भी नहीं रहा है तो हम आगे चल के पहले और जगहों घूमते हैं, शाम को कुछ होगा तो आएंगे। यहाँ पर करीबन 3 या 4 एंट्री गेट्स हैं और हमने जिस गेट से एंट्री करी उसके ठीक सामने ये लाल किला के आगे बना हुआ मंच था जहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है लाल किला और मेरे ठीक सामने है अलग अलग राज्यों की झांकियाँ। तो अब हम यहाँ से एक एक करके जितने भी भारत के राज्यों की झांकियाँ प्रदर्शित हुई थी 26 जनवरी के दिन, उन सभी झांकियों को देखेंगे। सबसे पहली झांकी मध्य प्रदेश की है। तो आइए, यहाँ पर ये क्रूनो नेशनल पार्क के जो ये चीते लाए गए हैं उसको डिस्प्ले में रखा गया है और उसी को दिखाया गया है। ये क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पर ये चीते जो कभी मध्य प्रदेश में पहले हुआ करते थे उन्हीं को दिखाया गया है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में अफ्रीका से चीते लाके यहाँ पर क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक बार फिर से वहाँ पर एक रंगत जो चीतों के लिए फेमस हुआ करता था उस चीज़ को शुरू किया गया है। तो मेरे ठीक पीछे है तेलंगाना की संस्कृति को दर्शाती ये झांकी, जिसमें एक बहुत फेमस मंदिर को दर्शाया गया है। उसके साथ साथ एक लोक नृत्य और जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं तेलंगाना के उनको दिखाया गया है। तो आइए और देखते हैं। और ये है त्रिपुरा की झांकी। त्रिपुरा फेमस है अपने बांस के काम के लिए, बेंत के काम के लिए। तो इस पूरी झांकी में उसी चीज़ को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ थोड़ा सा मेरे ख्याल से धार्मिक चीज़ें भी दिखाई गई हैं, शायद मंदिर से जुड़ी हुई या जो लोक परंपराएं होंगी उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को दिखाया गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इधर इसके ठीक सामने नौसेना की भी झांकी है जहाँ पर एक सबमरीन को शो किया गया है। ये झांकी। तो इस वक्त मैं हूँ देश की शान भारतीय सेना की झांकी के सामने और यहाँ पर भारतीय सेना की सभी चीज़ें, वायुसेना का तेजस जहाज और ये हमारा जो टैंक है भीम टैंक, वो उधर से शिप जो है, सब चीज़ों को दर्शाया गया है। और यहाँ से आगे भी सेना की ही झांकी है, काफ़ी बड़ी झांकी है। और मेरे ठीक सामने कर्नाटका की झांकी भी है। यहाँ पर कर्नाटका के हम्पी मंदिर को, या हम्पी जो जगह है वहाँ पर बहुत फेमस मंदिर हैं जो रथ के आकार के मंदिर हैं, उनको शो किया गया है। तो ये कर्नाटका की झांकी है। और अब हम इस झांकी को भी देखने के बाद अब यहाँ से और बाकी झांकियों को देखने के लिए आगे जाएंगे। तो इस वक्त मेरे ठीक पीछे ये सुंदर सी झांकी है वेस्ट बंगाल की और काफ़ी सुंदर सी बनाई गई है, शायद टेराकोटा का इस्तेमाल करके बनाई गई है। और यहाँ पर भी धार्मिक चीज़ों को दिखाया गया है। ये देखिए, ये सारा जो टेराकोटा का काम फेमस होता है बंगाल में, उस चीज़ को यहाँ पर शो किया गया है। और ये मंदिर है, दक्षिणेश्वर मंदिर जैसा लग रहा है, पर ये मेरे ख्याल से उससे भी कोई प्राचीन और मंदिर है।
इस वर्ष भारतीय संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, तो ये संविधान की 75वीं वर्षगांठ है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक झांकी संविधान को समर्पित की गई है, जिसमें भारतीय संविधान की एक बड़ी सी प्रति बनाई गई है और उसके साथ साथ जगह जगह ये 75वें एनिवर्सरी के बोर्ड लगाए गए हैं। इसके साथ ही भीमराव अंबेडकर जो संविधान के जनक थे उनको समर्पित भी एक प्रतिमा, एक फूलों से सजा के एक पूरा का पूरा उनकी इमेज बनाई गई है। यहाँ पर संविधान की प्रियम्बल की यानी प्रस्तावना की जो पहली पंक्ति है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब भारतीय, उसको दर्शाने के लिए भी यहाँ अलग अलग लोगों की इस तरह से छवि बनाई गई है और ये काफ़ी सुंदर तरीके से बनाई गई है जो भारत की एकता और अनेकता को दर्शाती है। तो ये है भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित झारखंड की झांकी, जो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में तैयार की गई है और उन्हीं को समर्पित की गई है। यहाँ पर जो झारखंड की जनजातियाँ हैं उनको दिखाया गया है। तो पूरी तरह से ट्राइबल लोगों को डेडिकेटेड ये झांकी है, काफ़ी सुंदर है। तो आइए इसको देखते हुए अब आगे की तरफ भी चला जाए। ये झांकी असल में मुंडा समुदाय के ब्रिटिश के साथ हुए संघर्ष को दर्शा रही है और ये आदिवासी झांकी है। इस बार उत्तराखंड राज्य की झांकी थोड़ी सी छोटी रखी गई है और ये उत्तराखंड में बढ़ रहे इको एडवेंचर को दर्शाती है। जो लोग थ्रिल के, एडवेंचर के शौकीन हैं, उनके लिए उत्तराखंड में किस किस तरीके के ऑप्शंस हैं उसको इस झांकी के माध्यम से दिखाया गया है। तो अब हम आ चुके हैं झांकियों की तीसरी पंक्ति में। 3 पंक्तियां बनाई गई हैं, एक बिल्कुल उस तरफ, फिर बीच में और अभी तीसरी में, और ये है जम्मू कश्मीर की झांकी। और हम यहाँ से अंदर की तरफ बाकी झांकियों को देखेंगे। ये जम्मू कश्मीर की फेमस जो ये काम होता है, हाथ का काम जो है, शायद पश्मीना शॉल्स होती हैं और ये इस तरीके के जो सूट भी बनते हैं, कई और चीज़ें बनती हैं, उनको इस झांकी के माध्यम से दिखाया गया है। ये पेड़ बड़ा खूबसूरत दिखाया गया है। अगर ऐसा सच में, अच्छा ये ऑर्किड्स भी हैं, ऑर्किड्स नहीं है, ट्यूलिप्स। तो ये ट्यूलिप्स हैं। अप्रैल के महीने में यहाँ पर बहुत फेमस जो है, जम्मू कश्मीर में एक पार्क है शायद इंदिरा गांधी जी के नाम पे, तो वहाँ पर एक ट्यूलिप गार्डन है, बहुत फेमस। लोग वहाँ जाते हैं सब मार्च अप्रैल के टाइम पे, वहाँ पर बहुत खूबसूरत ट्यूलिप्स आते हैं, उसे देखने लोग जाते हैं। चलिए आगे घूमते हैं। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत सी झांकी के साथ ही है एक और केंद्र शासित राज्य लद्दाख की झांकी, जो जम्मू कश्मीर के साथ ही है। ये झांकी लद्दाख में बढ़ रहे टूरिज़्म को और यहाँ पर किस तरीके के पर्यटन स्थल हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको दर्शाया गया है, जिसमें ये जो लद्दाख में स्प्रिंग फेस्टिवल होता है उसको भी दिखाया गया है और लद्दाखी भेड़ बकरियों को भी यहाँ पर शो किया गया है। तो लद्दाख टूरिज़्म को प्रमोट करती झांकी के ठीक सामने है हरियाणा की झांकी, और ये झांकी जो कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था, जो गीता सार जगह भी है कुरुक्षेत्र में, उसको दर्शाती है और इसलिए यहाँ पर मॉडल के रूप में उसी चीज़ को शो किया गया है। तो आइए ये है महाराष्ट्र की झांकी, जो मधुमक्खी पालन और मधुमक्खियों का मानव जीवन में जो महत्व है उसको दर्शाती है। ये बताया जाता है कि मधुमक्खियाँ अगर मर जाएंगी, जिस तरह से लुप्त होती जा रही हैं, तो उसका प्रभाव मानव जीवन पे भी पड़ेगा। तो उसी चीज़ को ये झांकी दर्शा रही है। इस झांकी में एक बड़ा आकर्षण, ये विशाल सी मधुमक्खी की प्रतिमा भी बनाई गई है। एक मॉडल डमी टाइप का बनाया गया है। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, फूल के ऊपर से रस चूसती हुई मधुमक्खी, और उसके साथ ये विशाल छत्ता जिसमें अनेक मधुमक्खियां शहद बना रही हैं। तो महाराष्ट्र के साथ ही एक और खूबसूरत झांकी है। ये झांकी है मेघालय की, जिसमें रूट ब्रिजेस दिखा रखे हैं, उसके साथ साथ क्लाउड्स, क्योंकि मेघालय फेमस है सबसे ज़्यादा बारिश होने की वजह से, तो यहाँ पर वो वाटरफॉल, वो बारिश, उन सब चीज़ों को दिखाया गया है। और साथ साथ जो मेघालय की अलग अलग जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, उनको भी शो किया गया है। और ये जो मेघालय का मेन रूट ब्रिज, मेघालय में हम गए थे 2-3 साल पहले, तो वहाँ पर हमने ये लाइव चीज़ें देखी थी, तो वही चीज़ इस मॉडल के रूप में शो किए गए हैं।
एक और खूबसूरत झांकी मैं आपको दिखाता हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। ये झांकी है छत्तीसगढ़ की, जहाँ पर ये भील, गोंड्स, इस ट्राइब्स को दिखा रखा है यहाँ पर। और जो भी हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस है बस्तर रीजन का, उस चीज़ को भी यहाँ पर शो किया गया है। ये वाद्य यंत्र आपको याद होगा, हम ट्रेड फेयर गए थे तो वहाँ पर वरुण ने इसे बजा के भी दिखाया था पूरा का पूरा। और साथ साथ जो भी ट्राइबल पीपल हैं उनको इस झांकी के माध्यम से शो किया गया है। बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है। तो ये है शाही और रंगीले अंदाज में तैयार की गई राजस्थान की झांकी। देखिए जो राजस्थान के नज़ारे हैं उस चीज़ को दर्शा रही है, हवेली परंपराओं को, और जो खूबसूरत बड़े बड़े जो महल टाइप के पैलेसेस और बड़ी खूबसूरती जो डेकोरेशन की जाती है बिल्डिंग्स में, उस चीज़ों को दर्शा रही है। तो पिछले कुछ सालों से भारत ने रक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। उसी चीज़ को शो करती हुई ये है DRDO की झांकी, जिसमें कि जो अभी हमारे अपने देश के अंदर जो निर्मित किया जा रहा है अलग अलग मिलिट्री इक्विपमेंट्स को, वेपन्स को, उन चीज़ों को शो किया जा रहा है। ये धारा शक्ति, ये लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, लाइट टैंक, दिव्यास्त्र, ये सब चीज़ें जो है DRDO द्वारा बनाई गई हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर शो किया गया है। और भी जो DRDO के प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें आगे की झांकियों में दिखाया गया है। तो ये खूबसूरत झांकी है मणिपुर की, और आज मुझे पहली बार पता चला कि मणिपुर में पोलो का गेम बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध, और यहीं से इसकी शुरुआत भी हुई थी, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। तो मणिपुरी वो जगह थी जहाँ से पोलो गेम का ओरिजिन हुआ था। तो ये मेरे लिए कुछ समथिंग सरप्राइजिंग है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मणिपुर में पोलो इतना फेमस है और इतना ज़्यादा लोग इसे खेलना पसंद करते हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश की झांकी भी काफ़ी छोटी है और ये भी पूरी तरह से पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश के साथ ही असम की झांकी भी है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क और जो असम के गेंडे हैं उनको दर्शाती है। इसके साथ ही एक अनोखी झांकी भारतीय सेना के वेटरन्स को समर्पित की गई है, जिसमें सेनानिवृत्त हुए आर्मी के बड़े अधिकारी किस प्रकार से प्रशासन में भूमिका निभा रहे हैं उसको दर्शाया गया है। भारतीय जनजातियों को दिखाती हुई एक और झांकी है अरुणाचल प्रदेश की, पूर्वोत्तर का एक राज्य है। इसकी भी एक खूबसूरत झांकी जिसमें अलग अलग जनजातियों को दिखाया गया है, वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। इस झांकी में भी बौद्ध धर्म से संबंधित इन मास्क को दिखाया गया है, जो भूटान, लद्दाख जैसे अनेक बौद्ध राज्यों में और देशों में यूज़ किए जाते हैं और काफ़ी फेमस हैं। इसके साथ ही झारखंड की झांकी भी है, जो समर्पित है रतन टाटा जी को, जिन्होंने झारखंड के उद्धार के लिए और भारत के उद्धार के लिए बड़ी भूमिका निभाई है। उसके साथ गुजरात की झांकी है जो अभी तैयार हो रही थी। ये है पंजाब की झांकी, जिसमें ये बाबा फरीद को दिखाया गया है, जो बहुत फेमस सूफी संत थे पंजाब से जुड़े हुए। इसके साथ साथ ये कलमकारी का काम दिखाया गया है, जो दुपट्टे बहुत फेमस हैं पंजाब के। पंजाब की झांकी देखने के बाद हमें कल्चरल स्टेज से कई सारे म्यूज़िक की आवाज़ें आ रही थी, तो हमने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ से सीधा लाल किले की ओर चलते हैं, जहाँ पर शायद किसी स्टेट की कल्चरल परफॉर्मेंस हो रही है। तो उसे देखने अब हम वहाँ पर चल दिए। कल्चरल मंच के साथ ही AI से सुसज्जित भारतीय पर्यावरण के महत्व को दर्शाने के लिए एक पवेलियन बनाया गया है, जिसमें आप AI के माध्यम से समझ सकते हैं पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं और उनके समाधान के बारे में। इसके साथ साथ यहाँ कई ऐसे सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, जहाँ पर आप लोग सेल्फीज ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये है रचनात्मक भारत को समर्पित एक और झांकी, जिसमें भारत की उभरती हुई कला को प्रदर्शित किया गया है। और इसका मुख्य आकर्षण ये संविधान की पुस्तक और बाबा भीमराव अंबेडकर का ये जो फूलों से सुसज्जित एक तरह से इमेज बनाई गई है उसको दर्शाया गया है। रचनात्मक भारत की झांकी के ठीक सामने एक और मंच है, जहां पर शाम के समय शायद कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते होंगे, पर अभी तो ये खाली पड़ा, लोग यहाँ बैठकर सिर्फ रेस्ट कर रहे हैं।
तो दोस्तों सभी झांकियाँ घूमने के बाद अब हम यहाँ से शॉपिंग एरिया की तरफ जाएंगे, जहाँ पर भारत के अलग अलग राज्यों से जो कुछ भी प्रसिद्ध चीज़ें हैं उन्हें ख़रीदा जा सकता है। तो आइए मेरे साथ अब थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके की शॉपिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पर बने शॉपिंग केंद्र में आप भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई वस्तुओं को खरीद सकते हैं। प्राइसेस की बात करें तो यहाँ प्राइसेस तो वही रहते हैं, थोड़ा सा महंगा ही होता है क्योंकि दुकानदार यहाँ दुकान लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने किराया दिया है, तो थोड़ा बहुत महंगा तो वो करते ही हैं। थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। पर हर स्टेट में जो भी चीज़ें फेमस होती है, चाहे पंजाब की जुतियाँ हो, कलमकारी का काम हो, चाहे कश्मीर के शॉल्स हों, राजस्थान के बने कपड़े हों, गुजरात की अपनी साड़ियाँ हो, सब चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जिसे आप अगर बार्गेन करें और आपके बजट में फिट होता हो तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें सूरजकुंड मेला, ट्रेड फेयर, उन सभी जगहों की तरह ही हैं। प्राइसेस भी लगभग मिलते जुलते ही हैं, तो आप चाहें तो यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं और चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की झांकी के ठीक सामने है भारतीय रेलवे की झांकी। भारतीय रेलवे की झांकी में भारतीय रेल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। इसके अलावा भारतीय जो टॉय ट्रेन्स हैं और जो मॉडल्स हैं, और यहाँ पर एआई से जुड़ी हुई एक आप जो है सिम्युलेटर टाइप का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको यहाँ पर 300 रुपये देने होंगे और बाकी चीज़ें घूमने फिरने की फ्री हैं। आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, टॉय ट्रेन्स के बारे में जान सकते हैं, ट्रेन के छोटे मॉडल्स भी देख सकते हैं। भारतीय रेल पवेलियन के ठीक सामने है दादरा और नागरा हवेली की झांकी, जो कि क्योंकि ये कोस्टल स्टेट है तो यहाँ पर मछली जो पकड़ने का काम है वो बड़े स्केल पे होता है, तो उसी को इस झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है कि किस तरह से मछुआरे पकड़ते हैं मछलियाँ और किस तरह की चीज़ें हैं, उनको इस झांकी के माध्यम से दिखाया गया। दामन एंड दीव की इस झांकी के ठीक सामने है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया का पवेलियन, जिसमें कि अलग अलग फूड आइटम्स को जो भारत के अलग अलग राज्यों से हैं उन्हें आप खरीद सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आपको इस पवेलियन में आके नई नई चीज़ों के बारे में जानने को भी मिलेगा, साथ में आप खरीदारी भी कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग पवेलियन के ठीक साथ ही योगा का पवेलियन भी है, जहाँ पर शाम के समय शायद योगा भी करवाई जाती है। और इस योग पवेलियन के सामने है बिहार राज्य की झांकी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी और उसके इतिहास को दर्शा रही है। रिसेंटली नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किया गया और एक नई आधुनिक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तो इसीलिए बिहार में इस बार की झांकी उसी यूनिवर्सिटी को और उसके प्राचीन गौरवशाली इतिहास को दर्शा रही है। दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश की झांकी, जो दर्शा रही है महाकुंभ 2025 को। और अभी आपको पता होगा कि अभी महाकुंभ होके ही आए हैं जस्ट, तो महाकुंभ के हमारे एपिसोड्स को भी ज़रूर देखिएगा। इससे पहले हमने वही डाले थे, इसके बाद भी हम वही डालेंगे भारत पर्व वाले वीडियो के। तो यहाँ पर ये समुद्र मंथन के दृश्यों को दर्शाया गया है, और ये जो शाही स्नान होते हैं उसमें जो साधु संत जो हम आपको अभी उसमें भी दिखाएंगे अपने ब्लॉग्स में महाकुंभ के, तो उसमें जो है उनको दर्शाया गया है यहाँ पर। दोस्तों ये जो भारत पर्व मेला ग्राउंड है, इसे 3 सेक्शंस में बांटा गया है। पहला सेक्शन झांकियों का और शॉपिंग की शॉप्स का है, और दूसरा सेक्शन ये मंच लगाया गया है जहाँ पर भारत के अलग अलग राज्यों के कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं। और अब हम तीसरे सेक्शन में आ चुके हैं, जो यहाँ का फूड कोर्ट है, जहाँ भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग कुजीन्स को आप ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और हम भी अब तीसरे सेक्शन में आ चुके हैं, और यहाँ पर हम भी भारत के अलग अलग राज्यों के खाने को ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे उनका प्राइस और उनका टेस्ट कैसा है। और ये देखिए सामने से कितना खूबसूरत लाल किला का नज़ारा है। 31 तारीख तक लाल किला को बंद कर दिया गया है, तो यहाँ पर अगर आप रेड फोर्ट घूमने आना चाह रहे हैं तो वो आप नहीं आ सकते। 31 के बाद जब ये पर्व समाप्त हो जाएगा तब आप लाल किला को घूम सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए खाना ट्राई करते हैं। इस भाग की सबसे अच्छी खूबी मुझे ये लगी कि यहाँ बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए कई सारी राइड्स हैं, जिनमें से कुछ राइड्स चार्जेबल हैं जिसका आपको पैसा देना पड़ेगा और बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, जबकि कुछ चीज़ें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखी गई हैं जिसमें आपके बच्चे एंजॉय कर सकते हैं और आप खाने का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की ज़रूरतों का भी ध्यान रखा गया है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि माता पिता के साथ जब भी बच्चे आते हैं तो ये चीज़ ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है कि बच्चे इस तरह के मेलों को घूम नहीं पाते हैं, उनके लिए एंजॉय के लिए कुछ नहीं होता, पर यहाँ उस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है।
यहाँ पर हर राज्य की जो डेलिकेसीज़ हैं या कुजीन है उसको रखा गया है। और अगर प्राइस की बात करूँ तो प्राइस काफ़ी रीज़नेबल है। ट्रेड फेयर में, सूरजकुंड मेले में या दिल्ली में लगने वाले अन्य मेलों में प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, पर यहाँ पर प्राइसेस नॉर्मल हैं। जैसे कि तेलंगाना में जो बिरयानी मिल रही थी वो 150 रुपये की थी और जो चिकन करी मिल रही थी वो 100 रुपये के 2 पीस थे। जबकि ट्रेड फेयर में आप जाएंगे तो आपको 250-300 से नीचे बिरयानी नहीं मिलेगी और चिकन 200-250 से नीचे नहीं मिलने वाला। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर कि प्राइसेस थोड़े से नॉर्मल है और लोग यहाँ पर खाना खा सकते हैं। अच्छा, खाने के अगर स्वाद की बात भी करूँ तो स्वाद भी मुझे यहाँ के खाने का अच्छा लगा। अलग अलग राज्यों में जो कुछ भी फेमस है उसी तरीके की शैली में उसे पकाकर यहाँ पर परोसा जाता है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आप अगर खाएंगे तो आपको लगेगा कि यार ये वाला खाना तो भाई दिल्ली में भी मिलता है। तो यहाँ पर खाना बनाने का जो तरीका है वो उसी राज्य के शेफ़ द्वारा या उसी राज्य के जो कुक हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है। तो इसी वजह से आपको राज्य का टेस्ट आएगा। और क्योंकि भारत तो फेमस ही है अपनी विविधता के लिए, विविधता में ही एकता है, अनेकता है, तो इसी वजह से भारत के हर राज्य का जो खाना है, जो डेलिकेसीज हैं, उसको आप इसी एक जगह पे खा सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा भारत घूमने की ज़रूरत नहीं है। इस भारत पर्व के माध्यम से आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ ना केवल आपको टेस्टी खाना मिलेगा बल्कि उसके साथ साथ हो रहे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है उनका भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो खाने के साथ इस तरह का नाच गाना बहुत ही बेहद अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये गोश्ताबा है। पनीर, ये पनीर के टुकड़े हैं। आधा किलो पनीर तो यही है। तो दोस्तों, हमने यहाँ अलग अलग स्टेट से खाना ले लिया है टेस्ट करने के लिए। खाने का रेट थोड़ा नॉर्मल ही है, जैसे ट्रेड फेयर में बहुत हाई साइड पे होता है, सूरजकुंड मेले में बहुत हाई साइड पे होता है, उतना हाई नहीं है। 150-200 की रेंज में ही सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो हमने ये बिरयानी ली है, ये तेलंगाना से ली है, ये 200 रुपये की है चिकन बिरयानी। ये बोटी मसाला है, ये हमें 300 रुपये का मिला उत्तर प्रदेश से। ये सबसे महंगा है और हर बार ट्रेड फेयर हो, सूरजकुंड हो, यही सबसे महंगी डिश होती है। ये रोगन जोश है जम्मू एंड कश्मीर से, ये भी 200 का। और ये चिकन मोमोज हमने अरुणाचल से लिए थे, ये 100 रुपये के मिले। ये मुगलाई परांठा इसके साथ हम टेस्ट करेंगे, 50 रुपये सिंगल पीस है। तो खाना खाते हैं और आपको बताते हैं। बोटी मसाले का टेस्ट वैसे ही है जैसे उत्तर प्रदेश के मसाले होते हैं। चटपटा खाना है, छोटे छोटे बोटी के टुकड़े हैं। रोगन जोश ये थोड़ा सा पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, कश्मीर वाला। वैसे दिल्ली में तो मैंने बहुत बार खाया है। ये थोड़ा ज़्यादा चटपटा है इसके मुकाबले। बिरयानी तेलंगाना की वैसी फेमस है, हैदराबाद तेलंगाना बिरयानी बहुत फेमस है चिकन बिरयानी। कृपया ध्यान दीजिएगा, और हम इससे ज़्यादा चटपटी खाते हैं। यहाँ जहाँ तक मोमोज ठीक हैं दिल्ली जैसे ही, मैंने पहले ट्राई कर लिया है। तो चलिए अब ये खाना हम खाते हैं और फिर इसके बाद हम यहाँ बहुत ही से दूर दराज से आए हुए कलाकार नागार्जुन कल्चर सेंटर पटियाला की तरफ। तो दोस्तों, अब समय हो गया है आपसे अलविदा कहने का। उम्मीद है ये भारत पर्व का व्लॉग आपको पसंद आया हो। हमने यहाँ फटाफट जाकर जितना हो सका उतना आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो इस व्लॉग को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक अन्य व्लॉग के साथ। टिल देन, गुड बाय।